कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले बिहार के तमाम जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को बहुत बहुत वेलकम। कल देर शाम बिहार के जो एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री है उनसे मुलाकातें हुई, आप लोग देखे। जो ये साइड में वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो उन्हीं का है जो कल आप लोग देखे। पूरा बिहार देखा क्या बोल रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री। हमने बोला कि अपॉइंटमेंट मैं ले रहा हूं और देखूंगा पर्सनली बात करके। अभी भीड़ में वो खुलकर नहीं बात कर पा रहे हैं। हम कुछ और चीज बताने वाले आप लोग के बीच, क्या कुछ आज आप लोग के बीच आगे भविष्य में हो सकती है 2023 नियमावली के ऊपर क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकती है, ऐसा कुछ जानकारी जो है मेरे पास वो मैं आप लोग के बीच रखना चाह रहा हूँ। जो जानकारी है वही मैं रखूंगा, कोई मतलब इधर उधर की बातें नहीं होगी। 2 मिनट की वीडियो है, अवश्य देख लीजिएगा भैया पूरा। और एक चीज कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति भैया नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज, एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं भैया अपने टॉपिक के ऊपर। बिहार के शिक्षा मंत्री कल क्या बताया है कि परीक्षा की आप लोग तैयारी कीजिए, हम परीक्षा लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। आप लोग वीडियो में भी देखे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम वेतनमान नियोजित शिक्षकों को भी देंगे, और अभी तक जो सरकार थी वो वेतनमान को लेकर भाग जा रही थी, घूमकर मुकर जा रही थी, नहीं देने की बात कर रही थी। अब हम वेतनमान देंगे, ऐसा उन्होंने कल बोला। अब आपके बीच एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या सर 2023 नियमावली के अंतर्गत जो कहा जा रहा है कि आयोग द्वारा जो परीक्षा लिया जाएगा ये कैसी परीक्षा होगी, सिलेबस क्या होगा, ऐसा आप लोग का एक प्रश्न हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए, जो जिस आयोग की जिक्र किया गया है वो आयोग अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। अब उम्मीद है कि बीपीएससी ही लेगी तमाम लोगों का परीक्षा, चाहे माध्यमिक की मैं बात करूं, उच्च माध्यमिक की बात करूं, तमाम लोगों का। अब आप कहेंगे कि तो सिलेबस बताइए सर। देखिए सिलेबस लिखित परीक्षा होने जा रहा है। लिखित परीक्षा कहने का मतलब है कि अगर आप बीपीएससी में मेंस का एग्जाम दिए होंगे, बीपीएससी में अगर आप मेंस का एग्जाम दिए होंगे तो रिटेन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें जो मल्टीपल जो होता है 4 ऑप्शन दिया जाता है या फिर 5 भी आजकल ऑप्शन देने लगा है बहुत सारे एग्जाम में, तो उसमें से आपको चुनना होता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो उस ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होगा जो जानकारी कल बताया गया। देखिए खुलकर तो कल नहीं बताया, कितनों हम पूछ कर रह गया तो नहीं बताया गया, लेकिन बताया गया कि जो प्रतियोगिता परीक्षा होगा उसी प्रकार परीक्षा लिया जाएगा, लिखित लिया जाएगा, प्रतियोगिता लिखित परीक्षा लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। पिछले दिनों जब नियमावली आया था, नियमावली आप अगर देखे होंगे तो नियमावली में भी जिक्र किया गया है भैया कि लिखित परीक्षा लिया जाएगा। इसका मतलब लिखित परीक्षा का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं, आपको रिटर्न दिया जाएगा। रिटर्न पता नहीं क्या है, क्यों ऐसा कर रही है सरकार, क्यों रिटर्न ले रही है, कैसे ले रही है, अब मुझे भी समझ से परे है भैया, आप लोग को भी समझ से परे ही होगा कि रिटर्न परीक्षा एक अपने आप में बड़ी बात है। बीपीएससी का जो व्यक्ति एग्जाम अगर दिए होंगे वो जानते होंगे कि रिटर्न परीक्षा कैसे दिया जाता है। वहां पे आपकी जो हैंड राइटिंग है वो भी देखा जाता है, आपका जो लिखने की जो शैली है वो भी देखा जाता है। वो सब अधिकारी बनने के लिए किया जाता है तमाम। अगर आप बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर किसी भी पीसीएस एग्जाम में कह सकता हूँ कि किसी भी ए लेवल बी लेवल का अगर आप अफसर बनना चाहते हैं तो वहां पे लिखित परीक्षा लिया जाता है जिसे आप रिटन एग्जाम कहते हैं। तो रिटन एग्जाम नहीं लेना चाहिए सरकार को, और उम्मीद है कि इसमें कुछ संशोधन करेगी। अभी तक की अपडेट है कि सरकार भी लिखित परीक्षा की तैयारी कर रही है कि हम रिटन परीक्षा लेंगे। दूसरी बात की पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की अभी होने जा रही है, सीट रिक्तियां मंगाया जा रहा है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक की केवल, प्रारंभिक की रिक्तियां भैया अभी नहीं मंगाया जा रहा है। ओके, तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की अभी आपको विज्ञप्ति जल्द ही देखने को मिलेगा। 28 तारीख के पहले मिल जाएगा देखने को। हमने कल डेट भी बताया, जो डिजिटल बोर्ड पर जाकर मैंने बताने का प्रयास किया कि 28 आप लोग के विशेष दिन हो सकता है, 28 तारीख से पहले विशेष हो सकता है। तो वही बातें हैं कि भाई साहब अब आप लोग से जो भी है माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाले का एग्जाम लिया जाएगा फर्स्ट में। प्रारंभिक वालों के अभी हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग प्रारंभिक वाले होंगे वो ज़्यादा हड़बड़ाए नहीं। और बहुत सारे यूट्यूब पे है, बहुत सारे टीचर भी हैं पटना के, आउट ऑफ पटना के भी जो टीचर है जो वाकई में यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इतनी झूठ बोलना आजकल बिहार के शिक्षक लोग भी स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं नाम लेना चाहूँ उस चैनल का तो कहेंगे कि भैया आप नाम क्यों ले लिए, लेकिन शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को कि लाइव आकर घटिया घटिया चीज बता रहा है कि ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। कल देर रात में वीडियो देख रहा था, यूट्यूब जैसे ही खोला तो बहुत सारे शिक्षक लाइव चला रहे थे, क्लास चला रहे थे। बिहार सुपर टीईटी सिलेबस, बिहार सुपर टीईटी तैयारी, बिहार सुपर टीईटी फलाना, बिहार सुपर टीईटी बीपीएससी। मतलब हद हो गया है। सारे लोग का एक हो, मैं कह सकता हूँ कि सारे शिक्षकों के लिए एक बहार आ गई है।
तमाम बिहार के मैं युवा से कहना चाहूंगा कि जितने भी बिहार के युवा ये वीडियो को और मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, किसी भी ऑनलाइन शिक्षक के फेरा में मत पड़िएगा। कोई भी कहेगा कि हमसे पढ़ लीजिए, हमारी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, भैया किसी के फेरा में मत पड़ना, आपकी जिंदगी बर्बाद के अलावा कुछ नहीं होगी। देखिए जैसे ही सिलेबस आएगा, मैं सिलेबस सबसे पहले आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सिलेबस के मुताबिक आप खुद पढ़ सकते हैं, बुक पढ़िए, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। अगर वाकई में ऐसा होता है तो ठीक ना, अभी भी संभावना है कि कुछ हो जाए, अच्छा आप लोग के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बिहार के जितने भी मास्टर साहब आपको बरगलाने के जो प्रयास कर रहा है, उससे दूरी रखिएगा भैया। एक तो आपको पैसा ठगा जाएगा, दूसरी बात आपकी समय बर्बाद कर दिया जाएगा, नहीं आप घर के रहिएगा ना ही घाट के रहिएगा। और बिहार की जो देखिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में लूट है मची है तो शिक्षक बन जाइए। अगर ज्यादा लूटने का मन है तो, जो मैं प्राइवेट शिक्षक की मैं बातें कर रहा हूँ, या फिर प्राइवेट डॉक्टर बन जाइए अगर ज्यादा लूटना है आपको, तो पैसा ज्यादा कमाना है तो वही बात है भाई साहब, इस सिचुएशन से बचिएगा। आपसे नम्र निवेदन होगा। बहुत सारे ऐसे फर्जी शिक्षक हैं, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूं, जिसको समझना होगा वो समझ गया होगा। वैसे अगर मास्टर साहब देख रहे होंगे तो उनको मिर्ची लग रहा होगा, लेकिन जो सच्चाई है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जितना भी बता रहा है गलत है। कोई व्यक्ति इनके जो भी है बहकावे में नहीं आना है, किसी भी स्टूडेंट को बहकावे में नहीं आना है, चाहे मेल हो फीमेल हो। मैं नियोजित शिक्षकों को भी बोल रहा हूं कि इन सब के बहकावे में मत आइएगा। नियोजित शिक्षकों के भी बारे में बहुत सारा जगह जगह मैं देख रहा हूं कि चल रहा है, क्लास स्टार्ट हो गया कि ये पूछा जाएगा प्रश्न, ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। तो भैया नियोजित शिक्षकों की बात सरकार संशोधन करेगी, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ जानकारी लेकर ही बोला कीजिए, बिना मतलब की जानकारी लेकर बोलना उचित नहीं होता है। तो जो लोग शिक्षक अपने आप को एक तरफ कहते हैं, दूसरी तरफ जानकारी गलत जानकारी दे रहे हैं, तो वो शिक्षक नहीं है, वो फ्रॉड शिक्षक हो गए, फर्जी शिक्षक हो गए। नियोजित शिक्षकों की संभावनाएं हैं कि कुछ संशोधन उनके लिए किया जाएगा। कल बिहार के जो एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री है, उन्होंने भी कल स्पष्ट किया है कि हम वेतनमान देने जा रहे हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले उनका स्टेज पे से उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि शिक्षक को सारे लोग टारगेट लिया हुआ है, पक्ष हो विपक्ष हो, इसलिए क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा का चुनाव है, तो इसलिए सारे लोग शिक्षक को ही टारगेट लेकर चलता है। बिहार की एक दुर्भाग्य का है, या फिर बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी बात का है कि जब भी चुनाव आता है तो शिक्षकों को जरूर खो जाता है, क्योंकि बिहार में शिक्षकों की तादाद बहुत अधिक है, आप लोग जानते हैं। दूसरी बात, जितने भी जो चुनाव जहां जहां चुनाव होती है, जहां बूथ होते हैं, वहां पे शिक्षकों की तादाद ही अच्छी होती है। अगर बिहार में 4 लाख शिक्षकों की संख्या है, तो अगर 5-5 व्यक्ति भी जोड़ लिए तो 5 का 20 लाख तो केवल उनके परिवार में ही वोट बन जाती है। अगर वो वोट पोलिंग एजेंट का भी काम बहुत सारे लोग करते हैं, शिक्षक लोग करने लगते हैं। किसी किसी को बीएलओ का काम दिया जाता है, किसी किसी को P1 P2 जो भी चुनाव में है काम दिया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षक के पीछे पूरा भैया राजनेता पड़ा हुआ है, चाहे किसी भी पार्टी के हो। बिहार के शिक्षक के पीछे पूरा राजनेता रहता है, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू, सारे पार्टी वाले। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि शिक्षक जो फर्जी शिक्षक है उनसे बच के रहना है, प्रथम बात। द्वितीय बात की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा विज्ञापन, यानी कि नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट। तीसरी बात, शिक्षा मंत्री कल ये बात स्पष्ट कर दिए भैया कि हम वेतनमान नियोजित शिक्षकों को देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम परीक्षा लेंगे ही, आप देखेंगे कि हम परीक्षा लेंगे ही, उन्होंने कहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परीक्षा शिक्षा मंत्री लेंगे ही, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि शिक्षा मंत्री के बात आज कुछ और रहता है, कल कुछ और रहता है। आप लोग का प्रश्न एक उठ रहा हो कि कल सर आप जो बोले कि हम बात करेंगे पर्सनली, क्या बातें हुई? तो भैया बातें यही हुई कि उन्होंने कहा कि ठीक है, देखिए हम परीक्षा तो लेंगे ही, चाहे जैसे हो परीक्षा हम लेंगे। हमारे तरफ से रिक्वेस्ट किया गया कि इसमें कम से कम कुछ संशोधन किया जाए। 3 वर्ष का जो आपने जिक्र कर दिया है, एक अल्टीमेटम दे दिया है कि 3 बार ही आप 3 वर्ष नहीं 3 बार ही आप एग्जाम देंगे। तो नहीं, 3 वर्ष में गलत बोल दिया, 3 बार ही जब आप एग्जाम लेंगे, तो ये आप गलत किए हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए हो या फिर 7वीं चरण के भविष्य में जो भी शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए 3 बार का ही जिक्र किया गया, तो ये गलत है। इस पे कुछ संशोधन होने की संभावना है, सरकार इस पे सजग है, सरकार काम कर रही है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि 28 तारीख से पहले जो मैं बताया हूँ वो जरूर देखने को मिलेगा। सिलेबस अभी नहीं आई है किसी भी फर्जी शिक्षकों की।